नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन लेके आया हूँ, जो कि क्लास 12th का है और ये सब्जेक्ट हिस्ट्री का है। जो भी स्टूडेंट 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए, इस चैप्टर में मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं सारा का सारा डाल रहा हूँ। इसके बाद मैं कुछ इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाऊंगा, इसलिए आप लोग जो है इस चैनल पे बने रहें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म जो है 1425 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। और मैं बता देना चाहता हूँ कि भक्ति आंदोलन में कबीर का जो है अहम योगदान हुआ था और इन्होंने काफ़ी ही अच्छे ढंग से भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार कराया था। और देखिए, इनके अनुयायी जो थे वे कबीरपंथी कहलाए, क्योंकि कबीर ने भी अपना जो भक्ति आंदोलन का अलग ही छाप छोड़ा था। और मैं बता देना चाहता हूँ कि कबीर की मृत्यु जो हुई थी वो मगहर में हुई थी। और कबीर का अर्थ होता है महान। ये जो कबीर के शब्द है ना, ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ महान होता है। नेक्स्ट है, रामानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। आप जो है इनको बारी बारी से अवलोकन करते रहें। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये 1469 ईस्वी पंजाब में हुआ था। मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि गुरु नानक जी जो थे, इन्होंने जो इनका जन्म जो तलवंडी में हुआ था, इन्होंने काफ़ी ही हिंदू मुस्लिम एकता पे के प्रबल ये समर्थक थे। और ये चाहते थे कि निम्न जाति के मुक्ति के संघर्ष में भी नानक ने क्या किया था, अहम भूमिका निभाई थी। यानी कि समाज में जो निम्न जाति के थे, इनको भी इन्होंने बढ़ाने का काम किया था। नेक्स्ट है, नानक के उपदेशों का संग्रह किसमें है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों का धर्म ग्रंथ है, उसमें इनके उपदेशों को क्या किया गया, समाहित किया गया है। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? ये कृष्ण के उपासक थे। इनका जो जन्म हुआ था बंगाल के नदिया जिला में हुआ था और ये एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित है, यानी कि बिलोंग करते थे। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने 20 वर्ष की आयु में जो है संन्यास ग्रहण कर लिया था। और ये संन्यास ग्रहण करने के बाद जो है भक्ति आंदोलन में क्या हो गए थे, लीन हो चुके थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका 1498 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। और मैं बता देना चाहता हूँ कि कुसली गांव थी, वहीं पे इसकी जन्म हुई थी। और इसका वो समय, यानी कि समय के पहले ही इसके जो पति थे भोजराज की मृत्यु हो चुकी थी और ये विधवा के जीवन जीने के लिए मजबूर हो चुके थे। इसे जो है मारने का भी प्रयास किया गया था विष देके, लेकिन ये किसी तरह बच निकले। और मीराबाई जो है कृष्ण भक्ति में लीन हो गई और अपने पति स्वरूप कृष्ण को ही मानते हुए अपना जीवन व्यतीत की। भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब थे। इन्होंने भक्ति आंदोलन जिस प्रकार से आए थे और प्रचार प्रसार करवाया, उसी प्रकार से सूफियों में अगर नाम लिया जाए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हम लोग लेते हैं, जिन्होंने सूफी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया था। ये 1192 ईस्वी में भारत आए थे और इन्होंने उपदेश देना यहाँ पे शुरू किया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो दरगाह है वो अजमेर में है। और इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद गौरी के द्वारा इसको जो है सुल्तान उल हिंद और हिंद का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि भी दिया गया था। भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख परंपरा का नाम लिया है, सगुन और निर्गुण। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का अगर श्रेय जाता है तो वो रामानंद जी थे। सूफी कितने वर्गों में विभक्त था? बासरा और बेसरा वे के ये दो भागों में ये बटा हुआ था। सोहरावर्दी सिलसिला का प्रवर्तक कौन था? शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। ये जो जितने भी थे ये सभी सूफी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का अगर श्रेय जाता है तो वो रामानुज थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है, मैं पहले ही बता दिया हूँ। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती संप्रदाय से। प्रसिद्ध संत बल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। बंगाल के प्रसिद्ध सैन कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। बीजक में किसका उपदेश मौजूद है? कबीर का मौजूद है। मीरा किसकी भक्त थी? कृष्ण की भक्त थी। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के थे। नानक के उपदेशों का संग्रह किसमें है? गुरु ग्रंथ साहब में है। देखिए, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं।
आप लोग इसे थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। और इसमें देखिए सूफी परंपरा की बात मैं जहाँ तक लेता हूँ तो महिला रहस्यवादी एक रबिया थी जिनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है। अलवार और नैनार भी भक्ति आंदोलन के अंतर्गत रखा गया था। अलवारों की संख्या और नैनारों की संख्या के बारे में आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने बता दिया था, फिर भी यहाँ रिपीट कर देता हूँ। नैनार संतों की संख्या 63 थी और अलवार की 12 बताई गई थी। तो नैनार में अगर बात की जाए तो विष्णु भक्ति के को आगे बढ़ाया गया था और अलवार में शैव परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया गया था। तो ये हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के। और आगे जो हम लोग देखेंगे तो मैं इसमें प्रयास करूंगा कि सब्जेक्टिव भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। यानी कि एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं तक